हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की कुछ इक्वेशन सॉल्व करी थी। उसी लेक्चर को हम आज कुछ कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर कल हमने देखा था कि हमें कुछ 5, 6, 7 तीन इक्वेशन मिल चुकी थी। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम एक सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमने के की दो वैल्यू कैलकुलेट करी थी। के की एक वैल्यू 0 आ रही थी और दूसरी वैल्यू क्या मिल रही थी, 1 माइनस सी आ रही थी। मैं जस्ट यहाँ पर स्क्रॉल करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ से के की दो वैल्यू निकाल ली थी। के की जो दो वैल्यू आई थी उन दोनों वैल्यू पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हमने केस फर्स्ट लिया है व्हेन के इक्वल 0। जब हम के इक्वल 0 ले लेते हैं तो इक्वेशन 7 जो है वो किस तरीके से रिड्यूस हो जाती है। के की जगह जैसे ही 0 पुट कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों टर्म पर, तो वहाँ पर के की जगह 0 पुट करते हैं हमें क्या मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 8 मिल जाती है। तो इक्वेशन क्या मिली, ए आर प्लस वन इक्वल आर प्लस ए आर प्लस बी आर प्लस वन आर प्लस सी और ए आर मिल जाता है। अब हम यहाँ पर आर की जगह 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ पुट करते हैं और सारे A1, A2, A3, A4 इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे ही हम आर की जगह 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, A1 मिल जाता है। देन जैसे ही हम आर की जगह 1 पुट करते हैं एट्थ इक्वेशन में तो A2 की वैल्यू क्या मिल जाती है, A+1 B+1 अपॉन ट्वाइस C+1 और A1 मिल जाता है। A1 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो A.B अपॉन 1.C हो जाता है, A0 हो जाता है। देन हम A3 लेते हैं। A3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर R की जगह 2 पुट कर देंगे तो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, A2 की फॉर्म में। बट A2 ऊपर हमने किसकी फॉर्म में निकाल लिया, A0 की फॉर्म में। तो वहाँ से वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, नीचे वैल्यू A0 की फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दें। तो हमने अल्टीमेटली यहाँ से क्या किया है, A1 को भी A0 की फॉर्म में, A2 को भी A0 की फॉर्म में और A3 को भी A0 की फॉर्म में निकाल दिया। इसी तरीके से जनरलाइज करके हम AN टर्म को निकाल लेते हैं। AN टर्म भी हम क्या देखते हैं, अगर हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करें तो हम अगर A3 ले रहे थे तो हमारी टर्म कहाँ तक जा रही थी, A+2 और B+2 तक। तो इसी तरीके से अगर हम AN ले रहे हैं तो हमारी टर्म कहाँ जाएगी, A+n-1 B+n-1। सिमिलरली यहाँ C के लिए हो जाएगा C+n-1। और अगर हम AN ले रहे हैं, जैसे हमने A3 लिया था तो हमारे पास क्या मिला था, 1, 2, 3 मिला था। तो AN ले रहे हैं तो 1, 2, 3 अप टू n मिल जाएगा हमें and so on. तो पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या देखी थी कि जो भी हमने हाइपर ज्योमेट्रिक एक इक्वेशन ली है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, हमेशा पावर सीरीज में y इक्वल समेशन ऑफ r बराबर 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर k प्लस आर। तो इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर r की जगह 0, 1, 2, 3, 4 सारी वैल्यूज हम रखते जाते हैं तो हमें सीरीज कैसे मिल जाती है, यहाँ से देखेंगे y इक्वल A0 एक्स की पावर k प्लस A1 एक्स की पावर k प्लस 1, A2 एक्स की पावर k प्लस 2, A3 एक्स की पावर k प्लस 3 एंड सो ऑन मिल जाता है। यहाँ से हम देखते हैं y इक्वल A0 एक्स की पावर k सब में कॉमन आ रहा है तो एक्स की पावर k कॉमन निकाल लेते हैं। बट हमारा केस क्या है, k इक्वल 0। तो हमने यहाँ पर इसी स्टेप में यहाँ वैल्यू क्या पुट कर दी, k इक्वल 0 पुट कर दिया। जैसे ही A0 एक्स के पूरे में से बाहर निकाला, आपके फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगी। सेकेंड टर्म क्या है, A1 को भी हम किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, A1 भी हमारे पास किस फॉर्म में हो गया, A0 की फॉर्म में। तो A1 A0 की फॉर्म में होगा तो हमारे पास ऊपर सारी इक्वेशन है A.B अपॉन 1.C A0 हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बच जाता है, x की पावर k हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। सिमिलर A2 भी हमने A0 की फॉर्म में लिख लिया और A0 को कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया और x की पावर k भी बाहर निकाल लिया तो यहाँ से क्या बच जाता है, x की पावर 2 अपॉन में क्या बन जाता है, फैक्टोरियल 2 बन जाता है। सेम इसी तरीके से थर्ड टर्म भी लिख लेंगे। अगर हम यहाँ से कंबाइन कर इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, x की पावर 0 तो 1 बन जाता है तो y इक्वल A0 समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इनफाइनाइट। क्योंकि यही एक्सपांशन हमने यहाँ पर डेफिनेशन में देखा था कि कभी भी हमें सीरीज़ का एक्सपांशन लिखना है तो हम किसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन गामा एक्स। तो इसे हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा आर बीटा आर गामा आर एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से हमने यहाँ पर भी क्या किया, A n B n अपॉन C n एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा, जब A0 की वैल्यू 1 हो जाती है तब हम इस सीरीज़ को क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोल देते हैं। और यहाँ पर y जो है वो क्या कहलाता है, आपका हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। और अगर हम राइट हैंड साइड को इन शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं
2f1 a कोमा बी सेमीकोलन सी सेमीकोलन x हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो लास्ट जो सॉल्यूशन निकला है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन वाला, उसे हम y इक्वल क्या लिख देंगे, a0 2f1 ब्रैकेट के अंदर a कोमा बी सेमीकोलन ऑफ c सेमीकोलन ऑफ x हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी कब हो गई, k इक्वल 0 पर हमारा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है। हमने यहाँ पर दो केस देखे थे, k बराबर 0 हमने देख लिया। अब हम सेकंड केस लेंगे k बराबर 1/1 माइनस सी। अब फिर से हम इक्वेशन नंबर 7 लेते हैं और इस इक्वेशन नंबर 7 के अंदर जहाँ भी हमारे पास k है वहाँ पर वैल्यू क्या रख देंगे, 1 माइनस सी पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ar+1 क्या बन जाता है, लेफ्ट साइड में आपकी इक्वेशन नंबर 7 लिखी हुई है। k की जगह जस्ट जाके क्या पुट कर दिया, 1 माइनस सी। जहाँ भी k है वहाँ पर हम 1 माइनस सी पुट कर देते हैं, हमें इक्वेशन मिल जाती है। देन हमने यहाँ पर फॉर कन्वीनियंस इसे क्या शिफ्ट कर दिया, ए डैश जो है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, a+1 माइनस सी। तो हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, r+a डैश। से इसी तरीके से b डैश कंसीडर कर लिया, b+1 माइनस सी को। हम बार बार इतना बड़ा टर्म नहीं लिखेंगे, उन्हें हमने शॉर्ट नेम दे दिए a डैश, b डैश और c डैश। c डैश क्या हो गया, 2 माइनस सी हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 10 मिल जाती है, उसमें क्या मिल जाता है, ar+1 इक्वल r+a डैश r+b डैश अपॉन r+c डैश और r+1 और ar रह जाता है। अब हम यहाँ पर r की वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करेंगे और सेम प्रीवियस वाले k इक्वल 0 केस की जैसे ही हम यहाँ पर इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारा उस सीरीज़ का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं। r की वैल्यू 0 पुट करते ही हमें इक्वेशन मिल जाती है, a डैश b डैश अपॉन c डैश a0 मिल जाता है। a2 डैश फिर से किसकी फॉर्म में मिलेगा, a1 डैश की फॉर्म में, a1 की फॉर्म में, और a1 हमने किस फॉर्म में ले रखा है, a0 की फॉर्म में ले रखा है। तो हम फिर से उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को और a0 की फॉर्म में ले आते हैं। देन सेम an लेंगे, हमने a2 डैश में क्या देखा, a डैश और a डैश प्लस 1, मतलब एक टर्म कम तक एक्सपांशन है। तो सेम इसी तरीके से an जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a डैश प्लस 1 a डैश प्लस n-1। b वाली टर्म के लिए हो जाएगा b डैश प्लस 1 b डैश प्लस n-1। सेम इसी तरीके से c डैश के लिए हो जाएगा, और जहाँ नीचे टर्म जो है 1.2 चल रही थी वो क्या हो जाएगा 1.2.3. और अप टू n आ जाएगा, a0 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ उठाकर हम बिल्कुल प्रीवियस मेथड की जैसे ही क्या कर लेते हैं कि उसे हम वहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ से हमने क्या देखा, हमने 1 माइनस सी वाला टर्म यहाँ पर रख दिया। तो जैसे ही हम सीरीज़ में वैल्यूज़ रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, y इक्वल a0 एक्स के, a1 एक्स पावर k प्लस 1, a2 एक्स पावर k प्लस 2, a3 एक्स की पावर k प्लस 3। फिर से हम a0 एक्स के कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास इक्वेशन में क्या बच जाएगा, एक्स के की जगह भी यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 1 माइनस सी। तो a0 एक्स के कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म से 1 कॉमन आ जाएगा। a0 एक्स की a1 को भी हम a0 की फॉर्म में, a2 को भी हम a0 की फॉर्म में, a3 को भी हम a0 की फॉर्म में, सारी वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, a0 की फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। तो हमें इक्वेशन में कैसा इस तरीके का एक सीरीज़ मिल जाएगा जहाँ n टर्म तक हमने टर्म लिख दिए। अब हम देखते हैं a0 एक्स की पावर 1 माइनस सी। अगर हम इसे समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाता है, a डैश एन b डैश एन अपॉन c डैश एन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। और अगर हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में और लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस k बराबर 0 की केस की जैसे 2f1 a डैश कोमा b डैश सेमीकोलन ऑफ c डैश सेमीकोलन ऑफ x। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे हम पावर सीरीज़ पहले सॉल्व किया करते थे प्रीवियस क्लासेस में, बिल्कुल उसी पैटर्न से करना है। यहाँ पर जो हमारे को k की दोनों वैल्यू मिली है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, एक k की वैल्यू 0 पर जो आंसर मिला, एक k की वैल्यू 1 माइनस सी पर जो आंसर मिला, उसे हम क्या लिख देते हैं, एक लीनियर फॉर्म में यहाँ पर अरेंज करके जनरल सॉल्यूशन लगा देते हैं। y इक्वल a, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिला, 2f1 a कोमा b सेमीकोलन c कोमा सेमीकोलन x, जो 9 नंबर इक्वेशन थी। देन जो 11 नंबर इक्वेशन हमारे पास आई है, उस 11 नंबर इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, हमारा सेकंड सॉल्यूशन। तो हमने वहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट b ले लिया, x की पावर 1 माइनस सी, 2f1 a प्लस 1 माइनस सी, b प्लस 1 माइनस सी, 2 माइनस सी और x आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर a और b क्या हो गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन लिख लिया जिसको क्या लिख दिया हमने, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में, हमें एक लीनियर फॉर्म में उसे अरेंज करके यहाँ पर हमने लिख दिया है।
तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सीरीज़ होती है जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन उसकी इक्वेशन कैसी होती है, इक्वेशन नंबर 1 जैसी। और ऐसी सीरीज़ जो पावर सीरीज़ बोलते हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा आएगा, इक्वेशन नंबर 2 जैसा। तो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर पूरा पैटर्न देखा है कि हमने dy/dx d2y/dx² वैल्यूज़ पुट करी, लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करा, k की वैल्यूज़ निकाल ली, फिर उसके बाद हमने a0 a1 a2 इन सब के रिलेशन निकाल लिए, सारी इक्वेशन a0 की फॉर्म में कैलकुलेट कर ली, और a0 की फॉर्म में कैलकुलेट करने के बाद जहाँ पर हमारे पास सीरीज़ है इक्वेशन नंबर 2 उसके अंदर हमने वैल्यूज़ स्टेप बाय स्टेप पुट कर दिए। एक बार k = 0 पर सारे वैल्यूज़ पुट करे हैं, एक सॉल्यूशन हमें वहाँ से मिल जाएगा। दूसरे पैटर्न पर हमने k की वैल्यू 1 - c पर सारी वैल्यूज़ पुट करी है, दूसरा सॉल्यूशन हमें वहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में हमें 2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं, उन्हें हम एक लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके कि y = a फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस b सेकेंड सॉल्यूशन, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक जनरल सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप क्लियर किया है। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।